वेलकम बैक टू एड्यूसॉल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज। इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज की एक और लेक्चर आज हम लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट्स, बुद्धिज्म, ये सब कहाँ से आया, थोड़ा सा हम इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी सोसाइटी या फिर कोई भी सोशल फाउंडेशन, कोई कुछ भी हो, उसमें जब कुछ बुराइयां आ जाती है तो उनमें से कुछ रिवोल्यूशनरी लोग होते हैं जो कि अपना एक नया इंस्टीट्यूशन बनाते हैं कि इसमें हम कुछ बुराई नहीं ऐड होने देंगे। बट ड्यूरिंग द टाइम हर जगह पे कुछ करप्ट लोग, कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग होते हैं। ये दुनिया है, ऐसी ही चलती है। तो हिंदुइज्म बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट था वो टाइम एरा में, एंशियंट एरा में। एंड वहाँ पर एक आते हैं बुद्ध, जिनको इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि हर एक इंसान की लाइफ एक तरीके से चल रही है। सबका बर्थ होता है, फिर सबकी कुछ टाइम बाद सबकी डेथ होती है, फिर कोई कुछ लेकर जो भी ज़्यादा रिच है, जो पुअर है, वो कुछ अपने साथ लेकर नहीं जा रहे हैं एक्सेप्ट कर्मा। जो भी वो जो उनका कर्म है वही उनके साथ जाता है। वही अगर लाइफ आफ्टर डेथ में कोई बिलीव करते हैं तो वो कोई चीज़ है तो कर्मा कि आपने क्या किया उसमें। एंड इन सब के बीच में हम हैं जो कुछ लोग को बहुत ही रिच बनाते हैं, कोई पुअर बनाते हैं, कुछ लोग को ज़्यादा अच्छे राइट्स दे देते हैं। इनइक्वालिटी की बात हम हैं जो करते हैं। तो हम ये इनइक्वालिटी की बात क्यों करते हैं? ये जो हिंदुइज्म है इसमें इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी, कुछ लोग को बहुत ही हायर स्टैंडर्ड दिया जा रहा है, कुछ लोग को बोला जाता है ये लोअर स्टैंडर्ड है, या फिर इनके हाथ से नहीं छुआ हुआ खाना चाहिए। ये सब चीज़ों की बातें करते हैं। हम हैं जो ऐसा करते हैं। तो ये जो हिंदुइज्म की बुराइयां थी, इनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक नया जिसको बोल सकते हैं रिलीजन स्टार्ट किया, बुद्धिज़्म। ओके, तो वो बुद्धिज़्म में क्या यही सब चीज़ें बताते हैं कि कोई भी बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब इक्वल है और सबको एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत ही, क्योंकि वो टाइम जो एरा चल रहा था बहुत ही ज़्यादा यज्ञ हो रहे थे एंड प्रीस्ट को एज अ गॉड ट्रीट करा जाने लगा था एंड ऑल दैट, ऐसा सब हुआ जा रहा था। तो उन सारी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए बुद्ध ये कुछ नए तरीके लाते हैं, मध्यम मार्ग का खोज करते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट इससे पहले कि हम वीडियो में जाएं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे जो भी नए अपडेट्स हो वो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बुद्धिज़्म का ओरिजिन एंड स्प्रेड। तो बुद्धिज़्म को हम बोल सकते हैं कि बुद्धिज़्म आज से कुछ 2600 साल पहले ओरिजिनेट हुआ। एक ऐसे जीवन जीने के एक ऐसे तरीके तरह से जिसमें कि लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की टेंडेंसी थी, लोगों का माइंडसेट चेंज करना। कुछ ऐसे स्ट्रोक्स बताते थे बुद्ध कि लोग खुद खुद ब खुद चेंज होना चाहते थे, उनके साथ चलना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पर किसी के अंदर रेनेसा जैसी चीज़ नहीं थी, किसी के अंदर इनलाइटमेंट नहीं था। जो भी चीज़ें ट्रेडिशनली चली आ रही है बस वही लोग फॉलो करते जा रहे थे और उससे लोग ऊब भी गए थे। तो इसलिए बुद्धिज़्म आता है। तो इसमें क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये आज इतना प्रेवलेंट है इन साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़। आज एक अच्छा बड़ा रिलीजन बना हुआ है बुद्धिज़्म। ये सब कुछ हम देखेंगे, बट उससे पहले हमें देख लेना चाहिए बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध कौन थे? बुद्धिज़्म किस पर बेस्ड है? बुद्धिज़्म इज बेस्ड ऑन टीचिंग्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ सिद्धार्थ गौतम। जो सिद्धार्थ गौतम है ये एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे, शाक्य रिपब्लिक से बिलोंग करते थे। शाक्य रिपब्लिक ये लाइक एक स्टेट था, बट यहाँ पे रिपब्लिक जैसी चीज़ें वर्क कर रही थी। मोनार्क नहीं थे, इन रिपब्लिक थे और उनके युवराज होते हैं ये। इनको इनकी जो मैरिज होती है वो भी एक वेल्दी फैमिली में होती है। तो ये कौशल किंगडम नेपाल में इनका जन्म होता है और इन शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी बोला जाता है। और सिद्धार्थ गौतम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस करते हैं जिनकी वजह से इनको लगता है कि ये दुनिया कुछ नहीं है, इन इन लोग गलत रास्ते पे सब जा रहे हैं। मतलब बुद्ध सबको एक सही रास्ते पर लाने के लिए उपदेश देते हैं। पहले तो वो खुद जाके काफ़ी ज़्यादा तपस्या करते हैं और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। और जैसे इनलाइटमेंट वर्ड दिया गया है, बोध गया में इनको इनलाइटमेंट होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये अपना फर्स्ट सरमन एट सारनाथ देते हैं और इनकी कुशीनगर में डेथ हो जाती है। और ये कुछ इनके दो ऐसे ब्राह्मण होते हैं, डिसिपल्स होते हैं, जो कि इनके इनके साथ आ जाते हैं और वो बताते हैं कि हमें वो ब्राह्मण होते हैं और चेंज हो जाते हैं बुद्धिज़्म में।
इस वजह से उनको उनकी जो सोसाइटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा उनको परेशान करती है। उनको बहुत ही ताने मिलते हैं कि तुम क्या ब्राह्मण हो के भी तुम ऐसे आ जाते हो। भरद्वाज एंड वशिष्ठिता कुछ दो होते हैं, उन लोग चेंज हो जाते हैं, इनके साथ आ जाते हैं बुद्धिज़्म में। और ये जो सारनाथ में सरमन अपना फर्स्ट सरमन देते हैं बुद्ध, उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, उसको नाम दिया जाता है। और इनका जो डेथ होता है कुशीनगर में, उसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है बुद्ध का। सो बुद्धिज़्म गॉट अटेंशन। अटेंशन क्यों मिला इतना ज़्यादा बुद्धिज़्म को, ये भी एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन्स उस टाइम पर इमर्ज हो रहे थे और ख़त्म हो रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ जिनके अंदर होते हैं। अभी भी आप देखते होंगे एंशियंट टाइम से आज मॉडर्न टाइम तक कितने सारे लोग ऐसे आए जो कि कुछ नया कोई एसोसिएशन फॉर्म करना चाहते हैं, कुछ नई सोसाइटी फॉर्म करना चाहते हैं। बट क्या हर हर एक चीज़, हर कोई इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है बुद्धिज़्म की तरह? बिल्कुल नहीं। इतने सारे लोग उसको फॉलो करने लगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है, बट नहीं होता है। तो इसमें कुछ तो ऐसा था, तो इसमें जो कुछ क्वालिटीज़ थी, जो अच्छाइयाँ थी, वो थी जिसकी वजह से बुद्धिज़्म को अटेंशन मिला। वो था कि इसमें लिबरल था, ये बहुत ही लिबरल आइडियाज़ रखते थे और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ देते थे। क्योंकि बुद्ध का मानना था कि क्यों ये रिपब्लिक स्टेट से बिलोंग भी करते थे, इस वजह से इनका भी मानना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में था, ना कि मोनार्क में था। डेमोक्रेटिक चीज़ें बताते थे और कभी किसी को एनफोर्स नहीं करा करते थे, कभी किसी पर कोई चीज़ एनफोर्स नहीं करा करा करते थे। एंड फिर आता है इगैलिटेरियन। बहुत अच्छी सोच थी इनकी, इगैलिटेरियन थी। एंड सिंपल लैंग्वेज। ऑफ कोर्स जो भी लिखे गए हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट, वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और पाली लैंग्वेज उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जिसे बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली लैंग्वेज थी, जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करा करते थे। एंड बुद्ध की पर्सनालिटी, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई है तो वो है बुद्ध की पर्सनालिटी, जो कि बहुत ही सिंपल थे बुद्ध। उन्होंने हर किसी को अपने मोनास्ट्रीज़ में आने के लिए परमिट करा हुआ था। इवन हम अगर बहुत एंशियंट टाइम की चीज़ें देखें तो उस टाइम पे जो मेल फीमेल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस करा जाता था। तो लेकिन बुद्ध बोलते हैं कि उनके जो भी मोनास्ट्रीज़ होती थी, वहाँ पे दोनों अलाउड थे और दोनों को पूजा करना इक्वली अलाउड था। इवन सारे वर्णास अलाउड थे, चारों के चारों वर्णास वहाँ पे अलाउड हुआ करते थे कि कोई भी बुद्धिज़्म में चेंज हो सकता है। उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं थी कि आपको ऊंचे वर्ण का होना चाहिए या फिर मेल होना चाहिए या फिर कुछ भी होना चाहिए। इक्वलिटी की बातें करा करते थे। और फिर आता है रॉयल पैट्रोनेज। लाइक हम देखते हैं कि अशोक अशोक भी बुद्धिज़्म को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देता है, कनिष्क बढ़ावा देता है, बिंदुसार बढ़ावा देता है। तो इन इन वजहों से भी बहुत स्प्रेड में उसको हेल्प मिलता है। अशोक ने तो श्रीलंका तक वहाँ जाके कुछ एडिक्ट्स वडिक्ट्स बनवा डाले थे। तो वो सब भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं बुद्धिज़्म को प्रमोट होने में। एंड आफ्टर दैट इन एक्सपेंशन, बुद्धिज़्म जो था वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव था, क्योंकि उसमें ना ही कोई यज्ञ करने पड़ते थे, ना ही किसी भगवान को पूजा अर्चना करना पड़ता था, ना ही कोई मीडिएटर था लाइक प्रीस्ट। नेक्स्ट हम कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बुद्ध के बारे में बताता है, जो कि हम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन्हें हमें पढ़ना है और जिनसे हमें पता चलता है कि बुद्ध की टीचिंग्स क्या थी, या फिर बुद्ध क्या बताया करते थे, किस रास्ते पर चलने को बताया करते थे। वैसे तो बुद्ध ने कोई भी कंपाइलेशन नहीं करा हुआ है टेक्स्ट का, बट बुद्ध के जो डिसाइपल्स थे, मतलब जिन्होंने ये बुद्ध की वाणी सुनी हुई थी, उन लोगों ने कुछ बुक्स का कंपाइलेशन करा। और उनको लाइक जो काउंसिल्स हुई, बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, उनमें इन बुक्स का कंपाइलेशन करा गया। और इन इन बुक्स को त्रिपिटकास बोला जाता है और त्रिपिटक भी बोला जाता है। सो इसमें जो सबसे पहला जो बुक आता है वो है विनय पिटका। सो विनय पिटका में क्या है, रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ मोनास्टिक लाइफ। जो भी मोनास्टर हैं उनकी लाइफ कैसे उनको गुजारनी चाहिए। लाइक जो बौद्ध भिक्षु होती हैं, जिन्हें नॉर्मल वर्ड्स में बौद्ध भिक्षु बोला जाता है, उनको अपनी लाइफ किस तरीके से गुजारनी चाहिए और किन मार्गों पर उन्हें चलना चाहिए। एंड सेकेंड है सुत्ता पिटक। सुत्ता पिटक में जो बुद्ध की मेन टीचिंग्स हैं और जो धम्म है अकॉर्डिंग टू बुद्ध, क्या धर्म धम्म, वो पाली लैंग्वेज में धर्म को ऐसा धम्म लिखा जाता है, उसका ओरिजिनल वर्ड जो है वो धर्म ही है। सो ये धम्म क्या है, धर्म क्या है, इसको कुछ 5 निकायस में उन्होंने बताया हुआ है। ये निकाय कुछ इस तरीके से है, लाइक दीर्घ निकाय जो सबसे पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दीर्घ निकाय है। आफ्टर दैट मध्यम निकाय आता है, आफ्टर दैट संयुत्ता निकाय, एंड फिर आता है अंगुत्तर निकाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है अंगुत्तर निकाय। एंड फिर आता है एक खुंदक निकाय। कुछ ये 5 निकायस होते हैं और इनमें से जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है दीर्घ निकाय, जिसमें कि हमारा अगन्य सूत्र आता है,
जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमारे सिलेबस में एक इम्पोर्टेंस रखता है। और ये फिर आता है एक और पिटक है, वो आता है अभिधम्म पिटक। सो ये जो फिलोसॉफिकल एनालिसिस हैं, फिलोसफी से रिलेटेड, दर्शन से रिलेटेड जो बातें टीचिंग्स बताई हुई हैं बुद्ध ने, वो इनमें करा हुआ है। सो ये जो अगन्य सूत्र है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या है। सो अगन्य सूत्र में अगन्य का जो वर्ड, ये जो अगन्य वर्ड है, इसका मतलब होता है यूज टू डिस्क्राइब ओरिजिन। किसी भी कोई ओरिजिन को डिस्क्राइब करने के लिए अगन्य का यूज करा जाता है। और अशुद्ध का मतलब होता है डिस्कोर्स, डिस्कोर्स यानी कि संवाद। सो जो ये अगन्य शुद्ध है, ये रिलेट करता है कि जो ओरिजिन से रिलेटेड संवाद होते हैं उनसे। ओरिजिन से रिलेटेड यानी कि कैसे ये अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे ह्यूमन का ओरिजिन हुआ, फिर कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ या फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ, सोशल ऑर्डर एंड इट्स स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर आज हम फॉलो कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वो सब कैसे हुआ, कैसे उन सब का आगमन हुआ, ये सब से। और जो ये सारे कंपाइलेशंस हैं, इनके अलावा भी हमें बुद्ध के बारे में जानने को मिलता है या फिर बुद्ध के टीचिंग्स को जानने को मिलता है। वो कैसे? अशोकन एडिक्ट से, क्योंकि अशोक जो थे, अशोक ने काफ़ी सारे एडिक्ट्स बनवाए थे, रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स, ये सब बनवाए थे। उनसे पता चलता है कि बुद्ध कैसे थे। और फिर आगे हम कुछ देख लेते हैं कि लाइक जो बुद्ध के कुछ टीचिंग्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सो बुद्ध कुछ 5 फॉर्म्स, बुद्ध के को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ 5 फॉर्म्स रखे गए हैं। लाइक बुद्ध का जो बर्थ है, यानी कि जिसे उसे सिंबलाइज करने के लिए लोटस या फिर बुल का यूज़ करा जाता है। आफ्टर दैट जो बुद्ध का रिनंसिएशन हुआ, उसके लिए हॉर्स का यूज़ करा जाता है। और महाबोधि ट्री का यूज किया जाता है फॉर इनलाइटमेंट। देखिए, जो रिनंसिएशन है, इसे लाइक जो महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है। जब बुद्ध को ये प्रतीत हुआ कि ये दुनिया कुछ नहीं है और मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, मुझे कुछ एनलाइटमेंट के लिए अपने सोचना चाहिए। और जब ये थर्ड वाला आता है बोधि ट्री, मतलब जब बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ तो एक बोध गया में एक पेड़ था, उसके नीचे, बोध ट्री के नीचे उनका हुआ है। तो ये बोधि ट्री से सिंबलाइज करा जाता है इनकी महाबोधि को, यानी कि एनलाइटमेंट को। एंड आफ्टर दैट फोर्थ पे आता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र से सिंबलाइज करा जाता है बुद्ध का फर्स्ट सरमन, जो कि सारनाथ में उन्होंने दिया था। एंड फिर आते हैं लास्ट फुटप्रिंट से सिंबलाइज करा जाता है निर्वाण को। निर्वाण यानी कि जो महापरिनिर्वाण हुआ, लाइक बुद्ध की जो डेथ हुई, उसको सिंबलाइज करा जाता है। और फिर बुद्ध कुछ नोबल ट्रुथ्स बताते हैं, जिनसे वो बताना चाहते हैं लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, इन सब वर्ल्डली प्लीजर और प्रैक्टिस ऑफ लाइक अबस्टेन, एसेटिज्म से दूर रखना चाहते हैं। एसेटिज्म लाइक जो बिल्कुल से दुनियादारी छोड़ देते हैं जो इंसान। लेकिन बुद्ध क्या करते हैं? बुद्ध बताते हैं सोशल ऑर्डर की जब बातें करते हैं बुद्ध, तो वो भी कुछ 4 वर्णास की बात करते हैं। 4 वर्णास यानी कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई, क्षत्रिय की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ जो स्टेट है, ओरिजिन ऑफ स्टेट हुआ तो वहाँ पे जो किंग बना वो क्षत्रिय हो गया। ओके। फिर कुछ लोग आए कि जो लोग गलत मार्ग पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको सही रास्ता हम दिखाएंगे, वो ब्राह्मण बन गए। और इन क्या करते थे? इन पूजा पाठ करते थे। लोगों को अगर किसी चीज़ की लाइक कोई क्राइम किसी ने कर दिया है और उससे पश्चाताप करना है, उसका रास्ता बताते थे। तो कुछ लोग होते थे जो जंगलों में जाके रहा करते थे, सिर्फ सुबह शाम आके अपना भोजन लेते थे अपने घर से, बस। ये हो गए। आफ्टर दैट वैश्यास आते हैं, वैश्या जो कि ट्रेडर्स में आते हैं। एंड आफ्टर दैट शूद्र आते हैं। शूद्र, इन्होंने किसी निचले जात नहीं, शूद्र का मतलब इन्होंने बताया कि जो लोग लाइक प्रे पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, जो शिकार कर करके अपना जीविका चलाते हैं, उन होते हैं शूद्र। एंड ये कुछ 4 वर्णास बताए। फिर उसके बाद बुद्ध बताते हैं एक फिफ्थ वर्ण एसेटिक्स का उन्होंने बताया। एसेटिक्स का जो कि बिल्कुल मेडिटेशन करने में, मेडिटेशन में लीन रहते हैं, तपस्वी जिसे बोल सकते हैं। तपस्वी लोग जो होते हैं, जो कि एकदम से लीन होते हैं और उनका घर बार से कोई वास्ता नहीं होता है। तो इन्होंने क्या बोला अपने फॉलोअर्स को कि ना ही आपको बिल्कुल से
वर्ल्डली प्लेजर में हो जाना है, ना ही आपको बिल्कुल अबस्टेंस कर देना है, अपनी स्ट्रिक्ट अबस्टेन कर देना है, अपनी जो भी लाइफ है एसेटिज्म को बिल्कुल से फॉलो नहीं करना है। उन्होंने क्या बताया, एक मध्यम मार्ग पे हमें चलना चाहिए। मध्यम मार्ग जो मिडिल पाथ हो, बीच का पाथ हो, यानी कि अपने धर्म का पालन करते रहो और अपने जो भी वर्ल्ड लाइफ जो आपकी चल रही है, पॉलिटिकल लाइफ जो चल रही है, वो भी चलाते रहो। अकॉर्डिंग टू हिम, जो भी लोग हैं, जो भी इंसान है, वो अपने स्ट्रेस, अपने अनहैप्पीनेस या फिर अपने हैप्पीनेस के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक कंपोनेंट बताते हैं हैप्पीनेस और स्ट्रेस को बुद्ध। और उन्होंने क्या कहा कि अगर हर इंसान को कुछ कैप्सुलेट करना चाहिए, कुछ टीचिंग्स को, उनके लाइक कुछ नॉबल ट्रुथ्स हैं, जिसे वो आर्य सत्य भी बोलते हैं, आर्य सत्य बोलते हैं। एंड कुछ एट फोल्ड पाथ और अष्टांगिक मार्ग हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो फोर नोबल ट्रूथ्स हैं उनके बारे में। सो जो फोर नोबल ट्रूथ्स हैं उनमें जो सबसे पहला आता है वो होता है सफरिंग का। दैट सफरिंग जो है, दुख जो है, वो वर्ल्ड का एसेंस है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ, किसी ना चीज़ की कमी होती है और हर कोई किसी ना किसी चीज़ से दुखी होता है। और ये जो सारे दुख हैं ये हमारी ही वजह से होते हैं, क्योंकि हमारे एस्पायर्स, हम इतना ज़्यादा एस्पायर होते हैं कि हमारे अंदर ये दुख आ जाते हैं। एंड आफ्टर दैट जो भी होता है समुदाय, ये क्या होता है कि एवरी सफरिंग हैज़ अ कॉज। जो भी सफरिंग्स है हमारी, उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। निरोध फिर बताते हैं, निरोध से क्या बताते हैं बुद्ध कि सफरिंग्स वुड बी एक्सटिंग्विश्ड। जो भी सफरिंग्स हैं हमारी, वो उनका निवारण हो सकता है, उनसे हम फुर्सत पा सकते हैं। और ये सब कैसे होगा, बाय अचीविंग अष्टांगिक मार्ग। अगर हम अष्टांगिक मार्ग पे चलते हैं तो थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि ये अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग कुछ इस तरीके से सिंपलाइज करा जाता है। सो अष्टांगिक मार्ग जो है वो हैं एट फोल्ड पाथ्स हमारे, जिनसे हम हमें क्या मिल सकता है, हमें जो भी हमारे दुख हैं, जो भी हमारे सफरिंग्स हैं, वो वो उनसे हमें छुटकारा मिल सकता है। और ये कैसे मिलेंगे, ये बाई राइट व्यू, फिर राइट अटेंशन, राइट स्पीच एंड राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट इफर्ट, राइट कंसंट्रेशन। अब ये इतना सारा राइट राइट देख रहे हैं, ये राइट है क्या, ये राइट का मतलब क्या होता है। ये राइट का मतलब यहाँ पर बुद्ध बताते हैं कि समथिंग दैट इज कंप्लीट एंड परफेक्ट, जो कि होल है, जो संपूर्ण है, कोई इंटीग्रल है, उसमें सब कुछ है। एंड ये सब से मिल के हमारा एट फोल्ड पाथ बनता है। बुद्ध कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बोथ मोनास्टिक ऑर्डर एंड लाइमन दोनों के लिए बताते हैं कि किस तरीके से मोनास्टिक ऑर्डर में लोगों को रहना चाहिए एंड किस तरीके से लाइमन लाइक जो जो लोग फैमिली से जुड़े हुए हैं, गृहस्थ लोग हैं, उनको किस तरीके से रहना चाहिए। और ये कुछ पंचशील बताते हैं कि इन इन तरीक़ों से कोई भी गुड कंडक्ट को मतलब लाइफ में अपने गुड कंडक्ट को ला सकते हैं। किन तरीक़ों से, कुछ पंचशील वाला तरीका बताते हैं बुद्ध। वो सबसे पहला क्या होता है उसमें, उसमें सबसे पहला बताते हैं नॉन वायलेंस बताते हैं। वो नॉन वायलेंस यानी कि रिफ्रेनिंग फ्रॉम टेकिंग लाइफ ऑफ अदर्स, किसी किसी और का लाइफ, किसी और के लाइफ को ना लेना या फिर किसी के जीवन के साथ कुछ भी गलत ना करना। एंड आफ्टर दैट आता है नॉन थेफ्ट, रिफ्रेनिंग फ्रॉम टेकिंग व्हाट इज़ नॉट गिवन टू हिम। जो कि आपके पास नहीं है, जो आपका नहीं है, वो किसी और से लेना, ये भी गलत होता है। थेफ्ट नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। एंड फिर आते हैं नॉन इंडल्जेंस, रिफ्रेनिंग फ्रॉम सेंसुअल मिसकंडक्ट, किसी सेंसुअल मिसकंडक्ट में भी हमें नहीं जाना चाहिए। ये हमारे रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट हैं। ये थर्ड हो गया सेंसुअल मिसकंडक्ट। आफ्टर दैट आता है फोर्थ पे अधेरेंस टू ट्रुथ, लाइक रिफ्रेनिंग फ्रॉम लाइंग, हमें असत्य से दूर रहना चाहिए, झूठ हमें कम से कम बोलना चाहिए। नॉन एडिक्शन, किसी भी इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल का, सब्सटेंस का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। लाइक जो ड्रिंक या फिर ड्रग्स लोग लेते हैं उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए। और किस कुछ अब अभी आप सोचेंगे ये सब हम पॉलिटी में क्यों पढ़ रहे हैं। अब हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धिज़्म को समझेंगे कि हमें क्यों पॉलिटिक्स में से पढ़ना है। सो स्टेट क्राफ्ट या फिर ओरिजिन ऑफ स्टेट, इन सब के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगन्य सूत्र जिसको हमें पढ़ना है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो अगन्य सूत्र का जो सेकंड पार्ट है उसमें बुद्ध अब बताएंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं।
तो बुद्ध जब ओरिजिन ऑफ स्टेट की बातें करते हैं तो सबसे पहले वो बताते हैं कि पहले सबसे पहले क्या होता है कि दुनिया में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता इन द सेंस क्या, कुछ नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। वाटर पे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो वाटर के ऊपर एक लेयर सी आने लगती है। लाइक हम मिल्क देखते हैं, मिल्क को जब हम वार्म करते हैं तो कुछ टाइम बाद उस पर एक मलाई मलाई की एक लेयर सी हो जाती है। फिर कुछ आते हैं, कुछ ऐसे जीव पैदा होते हैं जिनसे कि वो जो उस लेयर पे फेड होते हैं, और कुछ टाइम बाद वो जो लेयर होती है वो मड के रूप में चेंज होते जाती है, और वो लेयर पतली होती जाती है, और जो वो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए चीज़ें बढ़ती जाती हैं फीड करने के लिए, और धीरे धीरे वो एक अच्छा रूप ले लेता है। मशरूम्स को खाने लगता है, फिर आफ्टर दैट मशरूम्स के बाद जब प्लांट्स आ जाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को खाने लगता है, और यहीं से भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। कोई चीज़ अच्छी और कोई चीज़ बुरी में डिफरेंस इंसान को पता चलने लगता है कि मशरूम्स उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे प्लांट्स के जो लीव्स हैं या फिर उसके फ्रूट्स हैं वो जितने अच्छे होते हैं। और यहाँ से कुछ डिफरेंस वाला फंडा स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये धीरे धीरे इनमें सेक्स डेवलप होने लगते हैं, अपनी समझने लगते हैं, उनको घर की ज़रूरत महसूस होने लगती है। वो एक छोटी सी कुटिया टाइप के घरों में रहने लगते हैं। फिर वो कुछ थोड़ा लैंड अपना ऑक्युपाई कर लेते हैं, वहाँ पे राइस अपना शो करने लगते हैं। और जब कुछ लोग ऐसा कर रहे होते हैं और उन अपनी जीविका एक अच्छा खासा लाइवलीहुड अपना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें कि लाइवलीहुड से मतलब नहीं होता, लेकिन खाने को तो हर किसी को ज़रूरत होती है और अच्छा खाना हर कोई चाहता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो लोग राइस उगा रहे हैं, जो लोग खेती कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को वो चुराने लगते हैं। तो इन जो खेती कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, कुछ उनको डांटते हैं, कुछ बोलते हैं कि अगली बार से करा तो और भी ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ से ये पनिशमेंट स्टार्ट होता है। पनिशमेंट जैसा कि हमने अर्थशास्त्र में देखा था, दंड के बारे में कौटिल्य बात करते थे। यहाँ से कुछ दंड वाला स्टार्ट हो जाता है। एंड आफ्टर दैट जब इनको ये पता चलता है, उन थोड़ा बहुत रुकते हैं, पर फिर भी सिर्फ चोरी की ही नहीं, काफ़ी सारी बुराइयाँ आ जाती हैं समाज में इनके। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं डे टू डे लाइफ में कि ये जो खेती कर रहे होते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम अपनी खेती पर ध्यान दें, अपने प्रोडक्शन पर ध्यान दें, या फिर इन इन लोगों के जो भी ये लोग गलत कर रहे हैं, जो गलत लोग हैं, इन पे हम फोकस करें। वो इस वजह से वो ये नहीं समझ पाते कि कौन से तरफ हम फोकस करें अपना। इस वजह से वो कुछ लोगों को, वो किसी एक इंसान जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है वहाँ पे, उसके पास जाते हैं। तो उससे वो बोलते हैं कि ऐसा है कि तुम बन जाओ, हमारे रक्षक बन जाओ, और बदले में हम अपने राइस का कुछ पार्ट तुम्हें दिया करेंगे। जैसा कि हमने मनुस्मृति में देखा था, वहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ का ऐसा स्टेट का ऐसा ही था कि वो जाते हैं मनु के पास, ऐसा बोलते हैं कि मैं कुछ टैक्स के रूप में देते रहेंगे। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी बता रहे हैं बुद्ध। बस वो ये बोल रहे हैं कि ये किसी लाइक कोई बहुत हायर क्लास वाले किसी क्षत्रिय के पास लोग जाके नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर वो ये वर्ण सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं। ये सब एक जैसे हैं, उन्हीं के बीच से जो सबसे बेस्ट था, जो सबसे फेयर था, जो सबसे अच्छा था, उसके लिए लोगों ने वोट करा कि हम तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं, अपना किंग बनाना चाहते हैं, एज अ किंग बनाना चाहते हैं। क्योंकि उस टाइम पर इनको ये नहीं पता था कि ये किंग है, बट हमें तो पता है कि वो किंग बना रहे हैं। और हम तुम्हें किंग बनाना चाहते हैं, और कुछ तुम्हें हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा, और हम अपने प्रोडक्शन का इतना पार्ट तुम्हें देंगे, कुछ पार्ट तुम्हें दिया करेंगे। और फिर ये कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्टेट क्रिएट होता है। और ये जो किंग फॉर्म होता है, इससे सबसे पहले क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है महासम्मत, जिसका अर्थ होता है द ग्रेट इलेक्ट। और इसके बाद बुद्ध कुछ 3 फेजेस में डिस्क्राइब करते हैं जो किंग बन रहा है उसको। फिर उसको धीरे धीरे उसको खत्तिय कहा जाने लगा। खत्तिय यानी का ये भी एक अपभ्रंश मान लेते हैं, जो भी जो क्षत्रिय है उसका खत्तिय कहा जाने लगता है उसको। और फिर ये जो खत्तिय है धीरे धीरे, खत्तिय का मतलब क्या होता है, वन हु इज़ द लॉर्ड ऑफ फील्ड्स, जो खेतों का लॉर्ड है, जो फील्ड्स का लॉर्ड है, उसे खत्तिय कहा जाने लगा। एंड आफ्टर दैट ये जो राजा है वो इमर्ज होता है। राजा किसे कहा जाता है, वन हु ग्रेटिफाई द अदर्स इन अकॉर्डेंस विद धर्म, जो कि दूसरों को रास्ता दिखा रहा है, धर्म बता रहा है कि धर्म क्या होता है, ये बता रहा है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि जो बुद्ध हैं वो कंडेम करना चाहते हैं, सॉरी, आफ्टर दैट ये जो स्टेट है ये एक अच्छा स्मूथ रन करने लगता है। और ये जो किंग है ये लोगों के सच्चाई और अच्छाई के बारे में सोचता है, और लोग इसे अपने राइज का कुछ पार्ट दिया करते हैं। और इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो अभी तक हमने जो भी पढ़े हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट के जो हमने एक्सप्लेनेशंस पढ़े हैं उससे कुछ अलग है ये। यहाँ पर कोई वर्णन नहीं आ रहा है, कोई ब्रह्म के मुख से कोई नहीं निकल रहा है, कोई या फिर ऐसे कोई ब्रह्म के पैरों से नहीं निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सब एक समान थे, बीच से किसी को उठाया जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ था, उसको बना दिया किंग। सो इससे बुद्ध बताना चाहते हैं कि बुद्ध कंडेम्ड मिससेजनिकेशन एंड अफेल्ड द वर्च्यू ऑफ कास्ट ब्लड प्योरिटी। उन्होंने
ब्लड प्योरिटी या फिर इन सब के बेसिस पे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जिसका कर्मा होता है, जिसका कर्म अच्छा होता है, वो उसका वर्ण श्रेष्ठ होता है ना, कि जिसको हम बनाते हैं। आफ्टर दैट हम ये किंग को थोड़ा हम डिटेल में ले जाते हैं कि ये किंग कौन है, या फिर अकॉर्डिंग टू बुद्ध जो बुद्ध किंग बना रहे हैं जिसको, ये सब क्यों है। सो ये है द किंग, जो कि किंग है उनके बारे में कहते हैं बुद्ध कि नो डिवाइन पर्सनालिटी। हमने ये देखा, ये जो किंग है इसमें कोई डिवाइन पर्सनालिटी नहीं है, ये तो बात सही है, ये बीच से, हमारे बीच से निकल के आ रहा है। नो नीड टू बी फ्रॉम क्षत्रिय वर्ण, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम क्षत्रिय वर्ण के हो तभी तुमको बनाया जाएगा। एंड नो नॉट हेरिडिटरी, कोई हेरिडिटरी सा नहीं चल रहा है, यहाँ पे एक रिपब्लिकन ट्रेडिशन चल रहा है। इलेक्टेड लीडर आ रहे हैं, रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, पीपल के इंटरेस्ट को यहाँ पे एड्रेस करा जा रहा है। एंड किंग शुड बी जेंटल, लिबरल, नोबल, स्ट्रॉन्ग, फेयर एंड सेल्फिश। किंग की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि किंग में होनी चाहिए, वो है काइंड होना चाहिए, जेंटल, लिबरल होनी चाहिए, एंड फिर नोबल होना चाहिए, उसे स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए, एंड सेल्फलेस होना चाहिए। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा, हम हिंदुइज्म में क्या देखते आ रहे हैं, अभी पीछे के जो भी हमने लेक्चर्स पढ़े उसमें हम देखने आ रहे थे कि जो सम्राट हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट है, वो लैंड को विन करते हुए आ रहे थे। पर बुद्ध क्या बताते हैं कि इनका जो मोनार्क बन रहा है ना, ये लोगों के हार्ट्स को विन करके आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, लोग उसके लिए वोट कर रहे हैं, आफ्टर दैट वो आ रहा है। और फिर यहाँ पे जो इनका धर्म चक्र है वो ट्रुथ और 4 नोबल ट्रुथ्स और 8 फोल्ड पाथ को सिंबलाइज करते हुए आ रहा है, क्योंकि बुद्ध चाहते हैं जो इनका ये किंग है ये भी इन सबको फॉलो करे। और स्टेट जो है वो सॉवरेन एंटिटी है, उस पर किसी और का जोर नहीं है, जो किंग है वो सबसे ऊपर है, उस पर कोई और लाइक किसी और का लाइक, हमारे यहाँ क्या, हमने पिछले लेक्चर्स में क्या देखा था कि ब्राह्मण जो हैं वो सॉवरेन से थोड़ी ऊपर की एंटिटी रखते थे, बट यहाँ पर कोई उनसे ऊपर नहीं है, जो किंग है वही सबसे ऊपर है। फिर अशोक को देखते हैं, अशोक कुछ अपना व्यू देते हैं किंग पर। सो वो क्या बोलते हैं कि किंग जो है उनको धर्म को फॉलो करना चाहिए, एंड सर्व ह्यूमैनिटी, उनको मैसेंजर ऑफ पीस होना चाहिए, लोगों के लिए पीस का काम करना चाहिए, लोगों के लिए जो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ के वर्क्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करवाने चाहिए, लाइक कोई हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, इस टाइप की चीज़ें बनवानी चाहिए, मोनास्ट्रीज बनवानी चाहिए जहाँ पे मोनास्ट लोग रह सकें। एंड स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन, उसके पास स्पिरिट होना चाहिए सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करने का, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे राजा आए जिन्होंने एक लाइक बुद्धिज़्म को ही बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी थी। गौड़ राज शशांक ने, जो कि बंगाल का उस टाइम पे रूलर हुआ करता था हर्षवर्धन के टाइम पे। तो इस वजह से वो क्या बोलता है कि यहाँ पे सारे रिलीजन्स को टॉलरेंस करने का टॉलर स्पिरिट होनी चाहिए किंग में। और फिर नो एग्रेशन फॉर नेबर्स, अपने नेबर्स के लिए कोई भी अग्रेशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और ये सब कुछ किंग से रिलेटेड चीज़ें थी जो कि हमें इसमें डिस्कस करनी थी। और बुद्धिज़्म में भी कुछ 7 वो बताए एलिमेंट्स बताए गए हैं फॉर स्टेट, वो भी सेम वैसे हैं जैसा कि हमने कौटिल्य में पढ़ा था। सो ये कुछ रिलेटेड टू बुद्धिज़्म कुछ चीज़ें थी जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने हमें आपको बता दिया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बुद्धिज़्म को डिस्कस करा, बुद्धिस्ट थॉट्स को डिस्कस करा। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर, हमारा नेक्स्ट लेक्चर से मॉडर्न थिंकर्स से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम एंशिएंट पढ़ रहे हैं, फिर मेडिवल, क्योंकि थिंकर्स के मामले में मेडिवल को माना जाता है डार्क एज के तरीके से रखा जाता है। सो हम नेक्स्ट से लिबरल स्ट्रीम के थिंकर्स को शुरू करेंगे, जो कि लाइक हमारे सबसे पहले थिंकर होंगे राजा राम मोहन रॉय, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इंडिया का जब स्टार्ट होता है मॉडर्न इंडिया का, तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं राजा राम मोहन रॉय। और काफ़ी सारी ऐसे इविल्स हमारी सोसाइटी से इन्होंने हटाए जो कि शायद आज होते तो हमारी सोसाइटी की जो इमेज है, जो सिचुएशन है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती। सो इनके बारे में डिस्कस करना, इनके बारे में समझना पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तक का हम जिन भी थिंकर्स को पढ़ रहे थे वो एंशिएंट एज से बिलोंग कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज डिफ़र कर रही थी, और वो हमारे आज के फिलोसफी से भी थोड़ा डिफ़र कर रहे थे। सो बट अब हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वो मॉडर्न एज के होंगे, और उनकी और हमारे थॉट्स भी मैच कर रहे होंगे। सो उनको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे जो भी नए अपडेट्स हो आपको टाइम टाइम पे मिलते हैं। दिस वॉज ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।